आप लोगों के लिए नास्तिक वो होता है जो कि भगवान पर, अल्लाह या यीशु जो भी मानते हो उस पर वो विश्वास नहीं करता। मेरे लिए नास्तिक वो है जो अपने स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं करता। कितनी बड़ी विडंबना कहें या इसको मूर्खता कहें, क्या कहें, कि जिसको हमने प्रत्यक्ष देखा नहीं है, जाना नहीं है, उस पर तो हमें अटूट विश्वास, और जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो सब कुछ कर सकता है, उस पर हमें विश्वास नहीं है। हम पूरी जिंदगी जो है उस परमेश्वर की पूजा अर्चना, जप तप, कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा, कितना समय हम सब उसको खुश करने में निकाल देते हैं कि हमें उसको प्रसन्न करना है, वो प्रसन्न होना चाहिए। उसके लिए हम सारी चीज़ें करते हैं सुबह से लेकर रात तक, और हमारा उद्देश्य होता है कि हम उस ईश्वर को खुश करें, उसकी सेवा से, उसकी पूजा से, उसके मंत्र जाप से, उसकी स्तुति से, उसकी परिक्रमा से, जो भी आपके पास आडंबर है उन सब से हम उसको खुश करें। ऐसा आप क्यों करना चाहते हो? क्या आपको पता है कि वो ये सब करने से प्रसन्न होता है? किसने कहा आपसे कि वो ये सब करने से प्रसन्न होता है? पहले तो ये तो जान लो कि वो जो आप कर रहे हो वो उसको चाहिए भी कि नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, गारंटी, कि आप जितनी मेहनत करोगे किसी भी क्षेत्र में, अब आप 8 घंटे पढ़ोगे तो परीक्षा में पास 100% होगे। आप मेहनत करोगे तो आपका बिजनेस चलेगा। ये तो गारंटी वाली बातें हैं ना जो प्रत्यक्ष दिख रही हैं। लेकिन ये तो कोई गारंटी नहीं है कि सुबह से रात तक आप उसकी सेवा करो, पूजा करो, अर्चना करो और आपको उस फील्ड में सफलता मिले, है क्या? तो जो दोनों चीज़ें आपको प्रत्यक्ष दिख रही हैं, फिर भी आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। मैं आपसे 2 चीज़ें कहती हूँ कि आपके पास कोई एक ऐसा नेता है, 2 नेता हैं आपके पास। एक नेता ये कहता है कि भाई तुझे कुछ नहीं करना, तू सिर्फ मेरी चापलूसी में लगा रहे, तू मेरा प्रचार प्रसार कर सब जगह पर, तू मेरा गुणगान कर और सब जगह पर मेरी बड़ाइयाँ कर और मेरी जो है सेवा कर। और दूसरा नेता ये कह रहा है कि नहीं भाई, तुम अपना विकास करो, राष्ट्र का विकास करो, मेरा प्रचार नहीं करना, मेरा प्रचार तो तुम जो अच्छे काम करोगे ना उससे अपने आप हो जाएगा। तो आप कौन से वाले नेता को चुनोगे? आप ये बताओ। आप उसी को चुनोगे ना। तो आपने ईश्वर के लिए ऐसे कैसे सोच लिया कि वो हम इस तरीके से हमारी सेवा से वो खुश होगा, या हम उसकी स्तुति करेंगे तो वो खुश होगा, या वो हमारी जो कुछ हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे इससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा? आपने ऐसा कैसे सोच लिया? किसने कहा आपसे ये सब? तो ये सब आपकी कल्पनाएं हैं ना। आपको किन लोगों ने ये बताया? आप पहले तो ये सोचिए कि धर्म में फंसाना आपको कौन चाहता है? एक तो भ्रष्ट जो सत्ता होती है, या फिर जो पाखंडी जिनके घर चलते हैं, जिनकी जीविका चलती है, या जिनकी स्वयं की पूजा होती है धर्म के नाम पर, वो सब इन आडंबरों को करते हैं कि भाई मुझे इन सब से ये लाभ होगा। तो आप इतिहास गवाह है कि आप देख लीजिए कि किस राष्ट्र का ज़्यादा विकास हुआ है और कौन सा राष्ट्र पतन की ओर गया है। जो दिन भर भगवान की सेवा पूजा करते रहते हैं ना, वो पूरे जीवन को अपने को निष्क्रिय कर देते हैं। ये चीज़ें आपको सुलाने वाली हैं। जितनी आप समय, ऊर्जा भगवान के जप तप उस सेवा में लगा रहे हो ना, उस ऊर्जा को एक बार अपने ऊपर लगा कर देखो। आप देखिए, आपकी आर्थिक उन्नति, आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपकी सामाजिक उन्नति, हर तरह से आपकी उन्नति होगी ही होगी, ये तो गारंटी बात है। अब बहुत से लोग डर की वजह से करते हैं पूजा कि भगवान नाराज़ हो जाएंगे पूजा नहीं करेंगे तो आपने कभी सोचा है कि वो भगवान है या शैतान है? ये लक्षण तो शैतान वाले हैं कि वो नाराज़ हो जाएंगे, और जहाँ पर डर है ना वहाँ तो ईश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ डर नहीं है वहीं तो वो ईश्वर है। ये जो डराने वाली चीज़ें आपके दिमाग में बैठा दी है ना पाखंडियों ने, ये इस डर को निकाले, ईश्वर वाले डर को। आप ये करके देख लेना कि जो समय आप इस चीज़ में लगा रहे हो उस समय में आप अपनी उन्नति में लगा के देखना, अपने ओर हो जाओ। आप बाहर विमुख मत हो, अंतर्मुखी होके देखो कि मुझे पूरी ऊर्जा अपने बिजनेस को सही करने में, अपने व्यक्तिगत संबंधों को सही करने में, अपनी आर्थिक उन्नति करने में, अपने सामाजिक रिश्ते बनाने में और आध्यात्मिकता में खर्च करनी है। आप देखिए एक अलग व्यक्तित्व बन के निखरोगे। और जो लोग सारे दिन इस तरीके से बस पूजा अर्चना, भगवान भगवान इसी में लगे रहते हैं ना, जीवन निष्क्रिय हो जाता है। क्योंकि इस संसार में आपको उसने सिर्फ अपनी सेवा करने के लिए नहीं भेजा है भाई।
फिर तो वो अपने पास ही रख लेता, यहाँ क्यों भेजता, संसार की रचना क्यों करता, वो ये बताओ। इस संसार में इतना कुछ आनंद है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग इस संसार के इन सारे आनंद से वंचित रह जाते हैं, और वो लोग अपनी चेतना को सुलाने का काम करते हैं। और ईश्वर क्या है? ईश्वर चेतना है, ईश्वर आनंद है, ईश्वर बंधन मुक्त है। और आपकी पूजा पद्धतियाँ आपको बंधन में डालने वाली, डराने वाली, भय मुक्त करने वाली, आपकी चेतना को सुलाने वाली और आनंद से विमुख करने वाली हैं। इसलिए आपको कैसे उसका एहसास होगा? उसको एहसास करना है ना, तो आप पहले अपने आप को, स्वयं को जानना शुरू करो और अपने आप की पूजा करना शुरू करो। आप देखो, पूजा का मतलब ये नहीं कि आरती और ये सब, पहले अपने आप को जान। आप अपने आप को ही ईश्वर का अवतार मानना शुरू कर दो। और आपके लिए 4 लाइनें मैंने लिखी हैं। मैं भी तो एक अवतार हूँ, अपने को जान बंदे, नहीं मैं किसी का गुलाम हूँ। जो खूबियाँ भगवान में हैं, मैं भी तो उनका हकदार हूँ। पत्थर पूजा दर दर भटका, पता नहीं था मैं ही वो भगवान हूँ।